झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया आज से फिर शुरू होने जा रही है। सिपाही भर्ती दौड़ में भाग लेने वाले 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी, लेकिन अब नए नियमों और बदले हुए समय के साथ भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू की जा रही है। झारखंड पुलिस के एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक ने नियुक्ति प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। आज से भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इसके साथ ही पलामू जिले में भर्ती के लिए दौड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। पलामू के अभ्यर्थियों की दौड़ दूसरे जिलों में आयोजित की जाएगी। तो झारखंड में सिपाही भर्ती दौड़ में 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, कई बीमार हो गए थे, जिसके बाद से अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नियम भी बदले गए हैं और आज से नए नियमों के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में सिपाही भर्ती दौड़ में कैसे 12 अभ्यर्थियों की जान चली गई, 400 लोग कैसे बीमार हो गए, ये आपको बता देते हैं। दरअसल झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली पर रोक लगा दी गई। तो ये जो मामला सामने आया था उसके बाद से ही इस पर रोक लगाई गई। सीएम हेमंत सोरेन ने जारी किया बहाली पर रोक का आदेश, क्योंकि भर्ती की दौड़ में 12 अभ्यर्थियों की जान चली गई थी और 400 बेहोश हो गए थे। डॉक्टरों ने मौत की संभावित वजह बताई है कि डिहाइड्रेशन की वजह से अभ्यर्थियों की जान गई और बेहोश हो गए। धूप और गर्मी से अभ्यर्थियों को डिहाइड्रेशन हुआ। स्ट्रोक और रक्त का प्रभाव सही तरह से नहीं होने की वजह से ही अभ्यर्थियों की जान चली गई। पुलिस का दावा है कि बहाली केंद्र पर पीने का जो पानी है, ओआरएस का घोल है और जो डॉक्टर है वो उपलब्ध कराया गया। तो झारखंड सीएम ने क्या आदेश दिया है? 12 मौतों के बाद हेमंत सोरेन ने भर्ती पर रोक लगा दी। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर था। नियमावली की समीक्षा करने का निर्देश जारी किया गया। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बहाली प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश देते हुए लिखा कि दौड़ का आयोजन सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं किया जाना है। जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी, उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते, फल की व्यवस्था होनी है, ताकि कोई भूखे पेट दौड़ में शामिल ना हो सके। तो इस हादसे के बाद ही सीएम ने यह आदेश दिया था। झारखंड सीएम ने और क्या आदेश दिया है, देखिए। अब तक किस केंद्र पर कितने अभ्यर्थियों की मौत हो गई? पलामू में 5 अभ्यर्थियों की मौत हुई। इनमें गया निवासी अमरेश, गोड्डा निवासी प्रदीप और मांझी के अजय, छतरपुर कौवल के अरुण, पांडु के वृद्ध खैरा निवासी दीपक नाम का अभ्यर्थी शामिल था। पलामू में 93 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। गिरिडीह की बात करें तो यहां 2 अभ्यर्थियों की मौत हुई और 178 बीमार हो गए। हजारीबाग में भी जो वहां से अभ्यर्थी आए थे वो 2 अभ्यर्थी जिनकी जान चली गई और 1 दर्जन से ज्यादा बेहोश हो गए। सीटीसी मुसाबनी में 1 अभ्यर्थी जो वहां से आया था उसकी जान चली गई। टेंडरग्राम रांची का 1 अभ्यर्थी जिसकी जान गई है। साहिबगंज की अगर बात करें तो वहां से रांची के विकास लिंडा की मौत हुई और 400 अभ्यर्थी बेहोश हो गए, जिसके बाद ही सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया। इसके साथ ही साथ वहां पर खाने पीने की व्यवस्था का भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। अब बात केरल की करेंगे। ओणम पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। ओणम का पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। ओणम पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, दिखाते हैं आपको। बाकी दुनिया भर में मलयाली लोग ओणम का 10 दिन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। केरल के आरनमुला पार्थसारथी मंदिर में भगवान के लिए ओण सद्दा की तैयारी चल रही है। केरल के पतनमतिट्टा जिले के काटूर महाविष्णु मंदिर में चावल की थ्रेशिंग के साथ तिरुवोणम के दिन आरनमुला पार्थसारथी मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए बनने वाले सद्दा का काम शुरू होता है। ഉത്രാട നാളിൽ ആറന്മുളയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും തിരുവോണ നാളിൽ രാവിലെ കാട്ടൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന ദീപവുമായി തിരുവാറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഈ ഭദ്രദീപം തിരുവാറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിൽ തെളിയിക്കുകയും ഓണവിഭവങ്ങൾ അന്ന് തിരുവാറന്മുളയപ്പനുള്ള ഓണസദ്യയായിട്ട് പാകം ചെയ്ത് തിരുവോണസദ്യ നടത്തുകയും ചെയ്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഐതിഹ്യം। प्रतिष्ठान के दिन 8 सितंबर को ओणम के तीसरे दिन आरनमुला मंदिर से चावल की 47 गांठें भेजी गयी। देखा जाए तो चावल की थ्रेशिंग का काम खास तौर पर मांगाटट्टू भट्टीथिरी परिवार के नेतृत्व में कट्टूर के 18 नायर परिवार ही करते हैं। स्नेक बोट, जिसे तिरुवोण तोनी कहा जाता है, तिरुवोणम यानी त्योहार के 10वें दिन एक पवित्र दीपक और दावत को आरनमुला पार्थसारथी मंदिर तक ले जाती है।